कि आशिकों का मजमा है, गुलामाने मुस्तफ़ा का मजमा है, जानिसाराने मुस्तफ़ा का मजमा है और आमद मुस्तफ़ा अलैहि तहियतो व सना के इस मुक़द्दस महीने में हम अपने पाक नबी के जिक्र की महफिल में आए हैं, तो पूरे ईमानी बशाशत के साथ आए। बोले इंशाअल्लाह बैठेंगे ना, जब तक हमारे मेहमान आते जाते रहेंगे। मैं आपका मेजबान हूँ। अल्लाह वल्लाह बिल्लाह, आप जिस अजीम हस्ती के जिक्र में आए हैं वो सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन है। सुभान अल्लाह, वो सैयद वुल्द आदम है। ये वो अजीम हस्ती के जिक्र की महफिल है कि जिनकी शान ये है कि आप इमामुन नबीयीन हैं। सुभान अल्लाह। और जिस अजीम हस्ती के जिक्र में हम और आप जमा हैं, उनकी शान बज़बान इमाम इश्क़ व मोहब्बत अल्लाह की सरताबा कदम शान है। ये अल्लाह की सरताबा कदम शान है। ये इंसान ही इंसान, वो इंसान है। ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा सैयद एहतिशामुद्दीन साहब किबला। हमें तो फख्र होना चाहिए, हमें तो नाज करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अपने सबसे अजीम और बुलंद मर्तबा रसूल का दामन हमें दिया है, और उस दामन रसूल के वसीले से हमें उस अजीम रसूल की उम्मत में शामिल फरमाया है। सुभान अल्लाह। जिनकी शान क्या है, सबसे आला बौला हमारा नबी, सबसे आला बौला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। और मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा। हजरात आइए निहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ दुरूद पाक का विर्द कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप नाराज तो नहीं है? मतलब पीछे से आगे हमने आपको खींचा, नाराज तो नहीं है? नहीं ना नाराज है? बेटा टोपी नहीं है, और अगर अभी तलाशी ली जाए तो 10,000 का मोबाइल तुम्हारी जेब में जरूर निकलेगा। कोई बात नहीं, बैठो बैठो। अगर रुमाल कहीं से मिल जाए तो कर्जा ले लो। हजरात रबीउल अव्वल शरीफ का मुकद्दस महीना है, बाबरकत महीना है, और यही वो पाक महीना है, मुहतरम महीना है, जिसकी 12वीं तारीख दोशंबा के दिन सुबह सादिक की सुहानी घड़ियों में अल्लाह के हबीब हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई, और जिनके नूर से पूरा आलम बुक्के नूर हो गया। इमाम इश्क़ व मोहब्बत उस साते हुमायूं का नक्शा कुछ इस तरह से खींचकर उस लम्हे की इज्जत व हुर्मत का इजहार कुछ यूं फरमाते हैं कि जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। हजरात आइए, मैंने जो आय करीमा तिलावत की है उस आय करीमा का मफहूम आप समाप्त कर लें। रब अज़्ज़ा वजल फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ऐ हबीब, आप फरमा दें, आप कह दें, आप ऐलान कर दें, बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही फलयफ़रहू, कि ऐ ईमान वालो, ऐ मेरे गुलामों, तुम्हें हुक्म ये है
जो रब ने मेरे वास्ते से तुम्हें हुक्म दिया है वो हुक्म ये है कि तुम अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर खुशियां मनाओ। बेशक बेशक। अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर खुशियां मनाओ। अल्लाह का कलाम है, कलाम बलागत है। रब ताला अपने हबीब के वास्ते से हुक्म दे रहा है, ऐ हबीब आप फरमा दें जो आपके दामने करम से वाबस्ता हैं, जिन्होंने आपका कलमा पढ़ा है, जो अहले ईमान है, आप उन्हें हुक्म दे दें और इस बात से आगाह कर दें कि वो अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर खुशियां मनाएं। और ये अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर खुशियां मनाना उन तमाम चीजों से बेहतर है जो वो जमा करके रखते हैं। जो तुमने जमा कर रखा है उन सारी चीजों से ये बेहतर है। अब सवाल ये है कि हमें ये देखना है कि इस पूरी कायनात में अल्लाह का सबसे बड़ा फजल कौन सा है और अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत क्या है। रब ताला का सबसे बड़ा फजल क्या है और रब ताला की सबसे बड़ी नेमत क्या है, तो हम कहीं और तलाशेंगे नहीं। आओ कुरान मुबीन से इस्तिफ्सार करें। कुरान फरमाता है या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्नि व सिराजन मुनीरा व बश्शिरिल मुमिनीन बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। ऐ हबीब हमने आपको नहीं भेजा, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ऐ हबीब हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा, मुबश्शिर बनाकर भेजा, नज़ीर बनाकर भेजा, दाई इलल्लाह बनाकर भेजा और ऐ हबीब आपको सिराजे मुनीर बनाकर भेजा। और ऐ हबीब आप ईमान वालों को खुशखबरी दे दें, ईमान वालों को बशारत दे दें कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों में आपको बशीर बनाकर, नजीर बनाकर, शाहिद बनाकर, मुबश्शिर बनाकर, दाई अल्लाह और सिराजे मुनीर बनाकर जो मबूस फरमाया है कि अल्लाह का ईमान वालों पर बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशक आपकी विलादत और आपकी तशरीफ आवरी अहले ईमान के लिए अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल है, फजल कबीर है, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। अब आप आए, ये देखना है कि अल्लाह ताला का की सबसे बड़ी रहमत कौन सी है, तो कुरान मुबीन की आप तिलावत कीजिए, कहीं और इस्तिफ्सार करने की जरूरत नहीं है। कुरान इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ हबीब हमने आपको नहीं भेजा मगर सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। बेशक, सुभान अल्लाह। सारे जहानों के लिए, यानी ऐ हबीब हमने आपको सिर्फ रहमत बनाकर भेजा है। पैकरे रहमत आप हैं, रहमत का मुजस्समा आप हैं, सरापा रहमत आप हैं और यही लगी रहमत ही लगी बल्कि जाने रहमत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब कुरान से ही ये हुक्म है कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर हम खुशियां मनाएं। और कुरान ही ने हमें ये बता दिया कि अल्लाह का सबसे बड़ा फजल हुजूर की आमद है, अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत ये रसूलुल्लाह की जात है। तो अब कुरान की इस आयत का मफहूम ये हुआ कि रसूलुल्लाह की विलादत पर, रसूलुल्लाह की बेसत पर, रसूलुल्लाह की तशरीफ आवरी पर जो कि अल्लाह का सबसे बड़ा फजल और उसकी सबसे अजीम रहमत है। ईमान वालों मायूसी का इजहार मत किया करो बल्कि खुशियां मनाया करो, मसरत का इजहार किया करो और अपने बशारत का इजहार और ऐलान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात, ये कुरान पाक की वो आय करीमा है जिसका मफहूम मैंने कुरान मजीद की रोशनी ही में बयान फरमाया।
तो अब अहले ईमान का फरीजा ये है कि जब माह रबीउन नूर आ जाए तो हुजूर की आमद के इस महीने में हुजूर की आमद की खुशी पर अपनी मसरत का ऐलान करें। सुभान अल्लाह। आइए कुरान पाक एक दूसरी जगह व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। सुभान अल्लाह। अरे बोलो सुभान अल्लाह। अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो, खूब चर्चा करो, खूब चर्चा करो। अब सवाल ये है कि रब ताला की तो बेहिसाब, बेहद और बेइंतहा नेमतें हैं, हम अल्लाह की किस किस नेमत का चर्चा करें, किस किस नेमत का जिक्र करें। आइए इस आयत करीमा का मफहूम क्या है, मंशा क्या है। आइए कुरान मुबीन से पूछें कि वो कौन सी नेमत है कि जिसके चर्चा का हुक्म दिया जा रहा है कि उसका खूब चर्चा किया करो। कुरान फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूला, यकीनन अल्लाह ने एहसान किया है ईमान वालों पर कि उन्हीं में अपना मुकद्दस रसूल भेजा। हजरत अल्लाह ने बेइंतहा नेमतें अता फरमाई हैं। इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुसूहा, अगर अल्लाह की नेमतें गिनना चाहो तो गिनना तुम्हारे लिए मुहाल है। तो अल्लाह की इन बेशुमार नेमतों में अगर हम देखें तो अल्लाह ने किसी नेमत पर एहसान नहीं जतलाया है, और अगर एहसान जतलाया है तो रसूलुल्लाह को भेजकर, आमिना के लाल को भेजकर, इमामुल अंबिया को भेजकर, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन को जब मबूस फरमाया तो एहसान जताया, फरमाया ईमान वालों पर कि अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने उनमें अपना रसूल भेजा। क्या बात रही, जिंदाबाद। अब मालूम ये हुआ कि अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत, नेमत उज़्मा, ये रसूलुल्लाह की हस्ती है, ये रसूलुल्लाह की जात है, और आपकी तशरीफ आवरी अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। अब कुरान फरमाता है वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। मतलब ये है कि आमदे मुस्तफा के मौके पर अपने हबीब का खूब खूब जिक्र किया करो, खूब खूब चर्चा करो। अच्छा, एक सवाल ये है, एक होता है जिक्र और एक होता है चर्चा। जिक्र तन्हाई में भी हो सकता है, जिक्र जो है वो सिर्री भी हो सकता है, जहरी भी हो सकता है। जैसे आप कुछ नमाजें पढ़ते हैं उनमें सिर्री नमाजें भी हैं, जहरी नमाजें भी हैं। ज़ोहर आप पढ़ते हैं उसमें फर्ज नमाज में जोर से तिलावत नहीं होती। असर आप पढ़ते हैं फर्ज नमाज में जोर से तिलावत नहीं होती, और उसके बाद में मगरिब में जोर आवाज से तिलावत होती है, इशा में भी जोर आवाज से तिलावत होती है, फजर में भी जोर आवाज से तिलावत होती है। मालूम ये हुआ कि कुछ नमाजें सिर्री है, कुछ नमाजें जहरी हैं। जिक्र अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की नेमत का तज़किरा, अल्लाह की नेमत का याद करना, ये तन्हाई में भी हो सकता है, खलवत में भी हो सकता है, छुप कर भी हो सकता है, दिल ही में भी हो सकता है, ज़बान से भी किया जा सकता है। लेकिन जहाँ चर्चा की बात आएगी तो चर्चा घर के अंदर नहीं होगा, तन्हाई में नहीं होगा, खलवत में नहीं होगा, सिर्रन नहीं होगा। चर्चा के लिए मजमे आम का होना जरूरी है, जलसे का होना जरूरी है, जुलूस का होना जरूरी है, कॉन्फ्रेंस का होना जरूरी है। अब इस आयत करीमा का मफहूम ये निकला कि अपने नबी की आमद पर जो अल्लाह की सबसे अजीम नेमत है उनकी तशरीफ आवरी के मौके पर इस नेमत उस्मा का जिक्र इस तरह से करो कि पूरी दुनिया में धूम मचा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। हजरात, और मिट गए दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएगा। अब कुरान पाक की एक आयत करीमा और है,
वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है, आप ए हबीब, आप अपने मानने वालों को अल्लाह के दिनों की याद दिलाएं, अल्लाह के दिनों की याद दिलाएं। हजरात, हफ्ते के 7 दिन ये किसके बनाए हुए हैं? बोलो, किसके बनाए हैं? अल्लाह के। हफ्ते के 7 दिन ये अल्लाह ने तख्लीक किए, ये सारे के सारे दिन अल्लाह के हैं। बोलो, है कि नहीं? अब अल्लाह फरमाता है, ए हबीब, आप अपने मानने वालों को अल्लाह के दिन याद दिलाइए, यानी उन्हें बताइए कि अल्लाह के दिन कौन कौन से हैं और उनमें उन्हें करना क्या है। सुभान अल्लाह। हजरात, अब अल्लाह के दिन ये तो हो नहीं सकता कि हम शनिचर भी ले लें, इतवार भी ले लें, हर दिन अल्लाह का है। तो फिर ऐसी सूरत में या तो 7 दिन मुराद होंगे और या तो फिर क्या होगा? अब हमें मुफस्सिरीन से दरियाफ्त करना है कि आखिर अल्लाह के दिन से मुराद है क्या? तो अल्लाह के दिन से मुराद वो दिन है कि जिन दिनों में अल्लाह ताला ने अपनी नेमत का नुज़ूल फरमाया हो। सुभान अल्लाह। अपनी नेमत का नुज़ूल फरमाया हो, मतलब ये है कि जिन दिनों में अल्लाह ताला ने अपनी किसी खास नेमत को उतारा हो, अपनी खास किसी नेमत को नाजिल फरमाया हो, वो